रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी काफी अहम हो जाता है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बात पिछले अगर लोकसभा चुनाव की करें तो यूपी में बीजेपी ने 62 सीटों पर परचम लहराया था। हालांकि इन सब में एक बात थी जो जीत के बाद भी बीजेपी को खटक रही है, और वो ये कि बीजेपी को इन अधिकांश सीटों पर बहुत कम वोटों से जीत हासिल हुई। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर थोड़ा सा भी उलटफेर हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो आइए उन सीटों पर एक नजर डालते हैं, समझाते हैं आपको कि वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी बहुत ही जो कम अंतर है उनसे जीती है। पिछली बार 7 सीटों पर बामुश्किल जीती थी बीजेपी। दरअसल पिछले चुनाव में बीजेपी को जिन सीटों पर बहुत कम अंतर में जीत मिली थी उनमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, फिरोजाबाद, बदायूं, कैराना और मोहनलालगंज शामिल थी। इन सीटों पर बीजेपी को भले ही जीत मिली हो, लेकिन दूसरे नंबर पर आए प्रत्याशियों के वोटों से रिजल्ट के समय ऐसा लगा कि अब ये सीट बीजेपी से छिन सकती है। माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी को जीत के लिए मुश्किल हो सकती है। पश्चिमी यूपी पर इसका खासा असर देखने को मिला था, क्योंकि यही सभी सीटें पश्चिमी यूपी की थी जहां बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी। यूपी की अगर हम सबसे हॉट सीट यानी कि मुजफ्फरनगर सीट की बात करें, जहां से संजीव बालियान ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने आरएलडी के जो स्वर्गीय नेता है अजीत सिंह को हराया था। और पश्चिमी यूपी की ये सबसे ज्यादा जाट बहुल्य के नाम से मशहूर सीट है, लेकिन यहाँ पर अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जीत का अंतर महज 6526 वोटों का रहा। वहीं मेरठ सीट की बात करें तो 2019 में इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल ने बीएसपी के हाजी मोहम्मद याकूब को हराया था। उसमें भी 5000 से भी कम वोटों का अंतर था। वहीं अगर हम बागपत यानी कि जो जाटलैंड के नाम से मशहूर है, जिसे आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, वहां से बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने रालोद के जयंत चौधरी को भी 23,502 वोटों से हराया था। फिरोजाबाद सीट पर बीजेपी के चंद्रशेखर जादौन ने एसपी के अजय यादव को भी बहुत कम सीटों जो वोट है उनसे हराया था। तो वहीं बदायूं में भी बीजेपी की संघमित्र मौर्य ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था, और कैराना से बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने सपा की बेगम तबस्सुम हसन को हटाया था। तो इन सभी सीटों की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम जो अंतर रहा हार और जीत का। तो अब ऐसे में इन्हीं सीटों पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है, क्योंकि इन सीटों पर इस बार कोई बड़ा उलटफेर है वो हो सकता है। और बीजेपी इन सभी सीटों पर आज 24 को लेकर जो है वो फोकस बनाए हुए है। और इसी बीच शुरू करेंगे दिल्ली से आ रही इस बड़ी